अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ द राइट माइक बिहेवियर और उसके लिए आई विल हैव टू टेक यू टू माई रिकॉर्डिंग रूम। सो चलते हैं। हेलो फ्रॉम माई रिकॉर्डिंग रूम। आई थिंक ये पहली दफ़ा है कि वी आर हेयर इन दिस सेशंस। सो राइट नाउ आई एम स्पीकिंग इन टू द कैट E100S. It's a microphone I got, I guess, around 6-7 years back, and उस वक्त से अब तक काउंटलेस रिकॉर्डिंग्स में यूज़ हो चुका है ये। दिस इज़ द माइक्रोफोन दैट आई यूज्ड। आपने शायद सुना हो, देयर इज़ अ सॉन्ग आई डिड फॉर खाड़ी, उसका नाम था शुक्रिया। वो गाना गाया था मीशा ने, और बहुत सारे और लोग भी उसमें थे, सम फ्रॉम नेस्कैफे बेसमेंट एज वेल। सो उसके अंदर मीशा की आवाज़ इस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हुई है। एंड देयर वाज दिस अदर थिंग, दिस एड आई डिड फॉर पेप्सी। उसके अंदर आतिफ असलम ने जो पार्ट गाया था वो था दुनिया हमें अब जो कहे, या दैट वन। आतिफ sang इन दिस माइक्रोफोन एज वेल। दिस हैज़ बिन अ माइक्रोफोन जो बहुत सारी आवाज़ों को सूट किया, और व्हेन आई विल टेल यू द प्राइस आप सरप्राइज होंगे। आई गॉट दिस फॉर $325। एंड ये सेल पे हर साल 325 का हो जाता है, अदरवाइज़ इसकी प्राइस है $499। बट ज़बरदस्त माइक्रोफ़ोन है। अगर आपको एक माइक्रोफ़ोन चाहिए जो आपने ख़रीदना और आपका इतना बजट है, तो दिस इज़ अ ग्रेट वन माइक्रोफ़ोन टू हैव, डेफिनेटली वन ऑफ द चॉइसेस आई वुड से। प्रॉपर एंड द राइट माइक बिहेवियर वो क्या होता है? यूजुअली जब हम लोग माइक्रोफ़ोन के सामने होते हैं ना, तो एक मिथ ही है कि माइक्रोफ़ोन के बिल्कुल पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और आई थिंक दैट इज़ वेयर द फर्स्ट मिस्टेक हैपेंस, इफ़ यू आस्क मी। सी, द क्लोज़र यू आर टू द माइक्रोफ़ोन, जितना माइक्रोफ़ोन के करीब आते हैं ना, आपका लो एंड बढ़ता रहता है, 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 बढ़ता रहता है। मैं जितना भी करीब जाऊँगा, गेन तो बहुत अच्छी रिकॉर्ड होगी, लेकिन गेन की के साथ-साथ बेस बढ़ती रहेगी, इसका लो एंड बढ़ता रहेगा। और लो एंड बढ़ने से एक जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, वो होता ये है कि जो आपके वर्ड्स की क्लैरिटी है ना, वो हो जाती है काफ़ी ख़राब। तो स्पेशली हमारी लैंग्वेज तो बड़ी डिटेल्ड लैंग्वेज है उर्दू, कि सारी लैंग्वेजेज़ डिटेल्ड हैं। इफ़ यू यू वुड वांट योर मैसेज टू बी पुट अक्रॉस, सो आप चाहेंगे कि बड़े तरीके से और क्लियरली जाए। सो उसके लिए आप माइक के बहुत करीब रह के कभी भी नहीं गाएँगे। मतलब अभी भी मैं इतना करीब नहीं हूँ, मैं अगर ये पॉप फ़िल्टर को और पास कर लूँ, ठीक है, और मैं कहूँ अच्छा मैं और भी करीब आ जाता हूँ, सो मैं अपनी जो क्लैरिटी है वो लूज़ कर रहा हूँ साथ-साथ, एंड दैट इज़ समथिंग आई नीड नॉट डू। सो आई विल कम बैक हियर, मैं प्रॉपर डिस्टेंस पे जाऊँगा। डिस्टेंस कैन बी 6 टू 12 इंचेस, बल्कि मैं तो हमेशा रखता हूँ 10 इंच से लेके अराउंड आई थिंक 18 इंचेस तक। इट्स अ गुड डिस्टेंस बिटवीन दिस। अच्छा, डिपेंड करता है पार्ट टू पार्ट, पार्ट कितना लाउड है, सो मैनी थिंग्स मैटर। खैर, सो पहली बात, आपने माइक के बहुत पास नहीं जाना। जब आप माइक्रोफोन के पास जाते हैं ना, जो ये लो एंड इंक्रीज होता है, आहिस्ता आहिस्ता होता रहता है, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। यानी कि आप जितना माइक के करीब हैं, इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ द माइक्रोफोन है, और इसकी ग्रिल जो सामने है इसके जितने करीब है, उसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो लो एंड पे आता है। इसी को प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं। सो आपने या तो गाने की रिक्वायरमेंट हो कि आपको इस तरह का लो एंड चाहिए जिसमें वर्ड्स की क्लैरिटी इतनी मैटर नहीं कर रही, बिल्कुल हो सकता है, तो आप माइक के पास आ सकते हैं। लेकिन माइक के पास आने का मतलब ये है कि माइक गेन बहुत ज़्यादा कैप्चर कर रहा होगा। अगर आप बहुत पास आके इसके साथ सामने चीख रहे हैं, तो ये माइक के जो कैप्सूल अंदर होता है, उसके जो कॉम्पोनेंट्स हैं, आप समझ लें माइक के, उसके लिए नुकसानदेह है। दूसरी बात, हमें एक ही बात बताई जाती है कि माइक्रोफोन के सामने हमेशा हमने रहना है, और वी हैव टू सिंग राइट इनटू द सामने जो कैप्सूल आपको ग्रिल नज़र आ रही है, आपने इसके अंदर गाना है, एक एक चीज़, एक एक वर्ड। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं गाना गा रहा हूँ कोई, और कोई एक बहुत लाउड सा पार्ट आता है जो मैंने गाना है। अगर मैं अपने लेस लाउड पार्ट्स भी माइक के इस तरह सामने गा रहा हूँ, और मोर मोर लाउड पार्ट्स भी मैं इस तरह ही सामने गा रहा हूँ, तो ये बड़ा आसान है कि माइक उस पे रिएक्ट करेगा, और वो जो लाउडर पार्ट है उसको वो कैप्चर करेगा, थोड़ा-सा श्रिल, थोड़ा-सा हार्श, ठीक है? माइक की टाइप पे भी डिपेंड करता है कि माइक कैसा है। बट मैं आपको जनरली एक रूल ऑफ थंब बता रहा हूँ कि वो माइक इस डिस्टेंस पे तो बिल्कुल ऐसा कैप्चर करेगा। तो उसका तरीका क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम सिंगिंग, क्या हुआ जो लारी छूटी, जीवन की गाड़ी लूटी, ख्वाब है तो मुझको ना जगा, जिंदगी एक पल में सारी यूं पलट गई हमारी, झूठ है तो मुझको ना बता। सो नाउ इफ यू नोटिस, मैं माइक से
हर लाउड अपने पार्ट पे ऑफ एक्सेस हो रहा था। ऑन एक्सेस है कि मैं बिल्कुल माइक के सामने हूँ, लेकिन अब मुझे पता है मैंने लाउड होना है। जब मैंने लाउड होऊंगा तो मेरी शिलनेस बढ़ेगी। अब मैं चाहूँगा कि मेरा माइक मेरी शिलनेस कैप्चर ना करे, तो मैं क्या करूँगा? ईजी, मैं माइक से ऑफ एक्सेस होकर गा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे गा रहा हूँ तो मैं ऐसे गा दूंगा, क्या हुआ जो लारी छूटी। सो अब हुआ क्या कि जो माइक ने मेरी डिटेल हाई एंड कैप्चर करना था लारी के वर्ड पे, जो कि मैं ऊंचा जा रहा था, उसने उसको भी स्मूथ आउट कर दिया, क्योंकि वो हाई एंड वुड हैव बिन डिस्टर्बिंग। वो हो सकता है कि माइक माइक पे अगेन ऐसा डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली जो आपके माइक्रोफोन्स अवेलेबल हैं जो इन द बजट लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल द Behringer माइक्रोफोन एक मिलता है आपका B2 B1 जो यहाँ से इजीली अवेलेबल हैं। फिर देर आर सम माइक्रोफोन्स रोड के, रोड NT1 एंड अदर सिमिलरली प्राइस्ड MXL 770। उनमें ये टेंडेंसी है कि वो बड़ा ईजिली आपकी शिलनेस को कैप्चर कर सकते हैं। तो उसके लिए ये वाली टेक्निक ऑफ एक्सेस होने की ना बड़ी ज़रूरी है। और तीसरी बात इसी में कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप, फॉर एग्जांपल आपकी आवाज़ ऐसी, इसमें आपका माइक्रोफोन एक ही आपके पास है, आपने उसमें रिकॉर्ड करना है। अब आप कह रहे हो कि यार तुम, मेरा माइक्रोफोन बड़ी शिल आवाज़ कैप्चर करता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप पूरा गाना थोड़ा ऑफ एक्सेस होकर गा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने बिल्कुल ऐसे माइक के सामने जाके ऐसे गाना है आपने, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बड़ा ईजिली माइक से ऑफ एक्सेस होकर गा सकते हैं। और एक एग्जाम्पल है, अभी मैंने गाना किया है खेल जा दिल से, पेप्सी का था, और उसके अंदर असफ़र को जिस माइक से मैंने रिकॉर्ड किया, वो माइक उसके लफ्ज़ों की डिटेल ज़बरदस्त कैप्चर कर रहा था, आर्टिकुलेशन एक एक वर्ड समझ आ रहा था। असफ़र हुसैन फ्रॉम बयान एंड नेस्कैफे बेसमेंट। सो उसके लिए अब मुझे, मैं उसका माइक नहीं चेंज करना चाह रहा था, मुझे उसकी आवाज़ की डिटेल चाहिए थी, बट वो माइक उसका हाई एंड ज़्यादा कैप्चर कर रहा था। तो उसने अपने सारे पार्ट्स ऑफ एक्सेस होके गाए हैं, माइक के सामने मुंह करके नहीं गए, माइक से थोड़ा सा राइट या लेफ्ट होके गाए हैं, और अच्छे डिस्टेंस पे, जितना खैर जितना मेरा अभी डिस्टेंस है तकरीबन इतने डिस्टेंस पे। सो इतनी छोटी छोटी टेक्निक्स आपको हेल्प कर देती हैं टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट वट एवर यू वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट इन फ्रंट ऑफ द माइक्रोफोन। सो कुछ मिथ्स हैं जो ब्रेक होनी ज़रूरी हैं, एक ये थी। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, और अक्सर मैंने देखा है, मुझे काफ़ी लोगों ने बताया जो मेरे पास आके रिकॉर्डिंग करते हैं, कि ये एक प्रैक्टिस है जो कि उनको बहुत सारे डिफरेंट लोगों ने बताई है कि ऐसे करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो प्रैक्टिस ठीक नहीं है। मैं बताता हूँ किस प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब आपने को बहुत लाउड पार्ट गाना हो ना, तो आप करते क्या हैं? आप कहते हैं कि अच्छा मैं, ऑब्वियसली द इंजीनियर विल टेल यू कि आप माइक से दूर हो जाए। अब माइक से दूर होता गया होता गया होता गया। याद रखें कि जब आप माइक से दूर होते हैं ना, ये मैं होता जा रहा हूँ, नंबर वन, अब मेरी क्लैरिटी भी लूज़ होती जा रही है। और गाने के अंदर क्लैरिटी से बढ़ के बात क्या है, वॉल्यूम तो कम हो रही है। मैं ज़ोर से भी गा दूंगा ना, आ रही है, मतलब मेरा एक ऑब्वियसली फील तो आ जाएगी, माइक मेरे सामने है, मैं गा रहा हूँ। लेकिन द मोमेंट मैं बहुत दूर होता जाऊँगा और दूर जाता जाऊँगा, तो एट द एंड क्या होगा कि जो मेरे वर्ड्स के अटैक्स हैं ना, कि जिस तरह क्या हुआ जो लारी छूटी, सो आपको लारी छूटी, क्या का क, ये सब लूज होते जाएंगे जितने करीब जाएंगे। क्या हुआ जो लारी छूटी, सो यू कैन हेयर देम क्लियरली व्हेन आई एम क्लोज टू देम। सो यू कैन नॉट, इनको ट्रांजिएंट्स कहते हैं, आप इनको लूज़ नहीं कर सकते। इनको ना लूज़ करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप जब लाउड पार्ट गा रहे हैं तो ये नहीं कि माइक से डिस्टेंस बहुत मीलों दूर चले जाएं, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूर लेकर आएँ। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा डिस्टेंस आप ज़रूर लेके आएँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ बाकी पार्ट्स गा रहे थे तो आप 2-3 स्टेप्स पीछे जाके इतना ले आएँ, कोई मसला नहीं। लेकिन इतने लेके आने के बाद गेन एडजस्ट करें। आपका इंजीनियर आपकी गेन एडजस्ट करे कि जब आप लाउड आप हो रहे हैं तो आपकी गेन एडजस्ट होनी चाहिए, जिसके हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल लाउड है तो गेन कम हो जानी चाहिए। और इनफैक्ट माइक के ऊपर, एज अ सेड इन द बिगिनिंग, देयर इज़ अ गेन पैड एज वेल ऑन द माइक्रोफोन। जिस तरह इसके ऊपर -10 का पैड है, मैं वो इंगेज कर सकता हूँ। जब मैं वो इंगेज कर लूँगा तो वैसे ही गेन यहीं से वहीं से कम जारी होगी माइक्रोफोन से। सो मेरी जो लाउड आवाज़ है वो क्लिप नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पैड इंगेज किया, और पैड इंगेज करने का सही तरीका ये है कि यू हैव टू फर्स्ट म्यूट। आप म्यूट करें अपने फ्रॉम योर साउंड कार्ड एज़ वेल, फ्रॉम योर प्री एम्प एज़ वेल। और आपका कंडेंसर माइक्रोफोन है तो जो आपकी फैंटम पावर है, म्यूट करने के बाद उसको ऑफ करें, पैड उसके बाद इंगेज करें, और इंगेज करने के बाद फिर आप फैंटम पावर ऑन करेंगे और फिर आप अनम्यूट करेंगे। ठीक है, हमेशा सही तरीका करें, बिकॉज अदरवाइज़ ये फैंटम पावर ऑन करते हुए, पैड वगैरह लगाते हुए ना, आपके स्पीकर्स को नुकसान हो सकता है, जो सबसे आई थिंक क्रिटिकल बात है इसमें। एनी हाउ, मैंने पैड इंगेज किया है, अब आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी रिलेटिवली कम आ रही होगी। अब मैं कुछ लाउड गाता हूँ, मैं यही कोरस गाता हूँ,
और ऑब्वियसली नाउ आई एम गोइंग टू सिंग इट लिटिल बिट लाउड। क्या हुआ जो लारी छूटी, जीवन की गाड़ी लूटी, ख्वाब है तो मुझको ना जगा, जिंदगी एक पल में सारी यूं पलट गई हमारी, झूठ है तो मुझको ना बता। सो व्हाट आई हैव डन इज़ कि मैंने अपना माइक बिहेवियर सही रखा है। मैंने पैड ऑन किया है, मैं लाउड हुआ हूँ, मैं दूर हुआ हूँ, मैं और वो मैं आई एम डूइंग द सेम थिंग, आई एम मूविंग, जहाँ मुझे ऑफ एक्सेस होना है मैं ऑफ एक्सेस हो रहा हूँ। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरे वर्ड की क्लैरिटी ज़बरदस्त आनी चाहिए और मेरी आवाज़ अननीडेड अननेसेसरी श्रिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन रिकॉर्डिंग ना अब shrillness is a bad thing. Polished highs, beautiful air in your voice, these are great things. But shrillness is something जो कानों को लगती है ऑडियंस के भी, they won't like what they are listening to. So if you want your recordings to sound clear, crisp, ज़बरदस्त ना, so these are the mic behavior techniques that you need to follow. अभी मैंने लाउड गाना था तो I engaged the pad -10 dB का। बहुत सारे माइक्रोफोन्स में नहीं होता ये पैड, तो कोई ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये पैड नहीं है तो अब क्या करेंगे जब लाउड हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बड़ा इजीली अपने माइक्रोफोन प्रीएम्प जो आपके उससे गेन आप कम कर सकते हैं, या आपके इंटरफेस के अंदर वो जो प्री है जिसकी गेन है नॉब से आप उसको भी कम कर सकते हैं। ऑलवेज़ रिमेंबर आप बहुत लो वॉल्यूम सिग्नल या लो गेन सिग्नल रिकॉर्ड नहीं करना, और ना ही आपने बहुत हाई गेन सिग्नल। मेक श्योर कि आपका जो जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो -10 -12 टाइप, चलें -9 टाइप भी पीक कर ले, ठीक है, लेकिन डेंजर एरिया में ना जाए जो -1 -2 -3 टाइप, शुडंट गो देयर। सिमिलरली आपका जो लो साइड पे आपने मेक श्योर करना है कि वो ऐसी गेन पे -24 25 पे इतना लो रिकॉर्ड ना हो रहा हो कि जब आप उसको थोड़ा सा ट्रीट करें अपनी पोस्ट में जाके तो उसका नॉइस फ्लोर बहुत बढ़ जाए। रिमेंबर, आपका नॉइस फ्लोर आपने ऐसी गेन पे रिकॉर्ड, जब सही गेन पे रिकॉर्ड करते हैं ना तो आपका कम से कम नॉइस फ्लोर रिकॉर्ड होता है और आपकी ऑब्वियसली क्लीनर रिकॉर्डिंग्स होती हैं। सो राइट गेन स्टेजिंग इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। सो रिमेंबर, ये सारी की सारी जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको, ये they will remarkably improve the way the signals that you record sound. I'll tell you why. देखें, जब हम अक्सर आप देखते होगे बल्कि कि आप जब माइक से अपना डिस्टेंस सही नहीं रखते हो और ऑल दिस प्रैक्टिसेस दैट आई टोल्ड यू अगर नहीं होती तो क्या होता है, आप माइक में गा रहे होते हो, लाउड होते हो, माइक के अंदर गाते हो, तो आप देखते हो कि जब लाउड होते हो या आप थोड़ा स्केल ऊंचा गाते हो तो आप नोट करते हो कि एक स्क्वीकी सी आवाज़ आना शुरू हो गई है, एक श्रिलनेस सी आना शुरू हो गई है। उसकी वजह यह है कि आप ऑफ एक्सेस नहीं हो रहे माइक से। आपकी सिंगिंग टेक्निक हैज़ टू बी वेरी स्पॉट ऑन। अगेन डिपेंड बिल्कुल माइक पे करता है। कुछ माइक्स होते हैं वो श्रिलनेस को उस तरह कैप्चर नहीं करते, तो वो थोड़े से फॉरगिविंग होते हैं, आप थोड़ा सा आसपास ना भी जाएं तो सेट है। लेकिन ज़्यादातर माइक्रोफोन्स ऐसे नहीं हैं, तो ज़रूरी है कि आपने मेक श्योर करना है कि उस क्विकनेस को, उस श्रिलनेस को आपने अवॉइड करना है, हर सूरत अवॉइड करना है। उसके लिए ऑफ एक्सेस हों, डिस्टेंस प्रॉपर रखें, यू विल बी सेट।